धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में आयोजित प्रखंड स्तरीय रबी फसल कार्यशाला का हुआ आयोजन में किसानों को सरकार की नई योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में उपस्थित किसानों को बताया गया कि नई तकनीकी से खेती करने से उन्हें ज़्यादा उपजाऊ मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कार्यशाला में भारत PDMC से राजेश कुमार वर्मा और मुन्ना प्रसाद ने टपक सिंचाई के बारे में बताया, जिससे कम पानी में सिंचाई हो सकती है और किसान फसल को उगा सकते हैं। इसके लिए किसान स्थानीय कृषक मित्र से मिलकर इसका आवेदन कर सकते हैं और सरकार से लाभ ले सकते हैं। कार्यशाला में प्रखंड कृषि पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद खान और ATM रामलाल पासवान भी उपस्थित रहे। किसानों ने पानी की समस्या को लेकर अपनी समस्या सुनाई, जिसका समाधान करने का आश्वासन दिया गया। ये जब भी कोई भी काम चला होता है, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, उसका उद्देश्य होता है कि जो आने वाला जो ये है सीजन है रबी का, उसमें किसान कैसे खेती करें, क्या करें, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे फेस करें। मेरा यही मकसद होता है कि उनको पहले ही से तैयारी करनी है, खेत की कौन सा उपज लेनी है, कहाँ लेनी है, उसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट, इसके चलते हम लोग किया जाता है। इस मतलब में नई तकनीक कृषि का क्या क्या प्रशिक्षण दिया गया? इसमें आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में भी बताया गया, बीज उपचार के बारे में भी बताया गया, और जहाँ मॉइस्चर अभी तो पानी जो पड़ा है उसके मॉइस्चर जो आया उसके चलते वहीं पर कह सके सिंचाई की सुविधा यहाँ पर हर जगह उपलब्ध नहीं है रबी सीजन में। उसके चलते यही होता है कि जहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो, वहीं पर खेती लोग करें तकनीकी रूप से। फसल सुरक्षा के संबंध में क्या क्या जानकारी देगी? फसल सुरक्षा तो बीज उपचार जो होता है, लोग का जो बीज उपचार होता है उसको होता है, बीज उपचार के बारे में मेन मकसद होता है बीज उपचार, ठीक है। और कौन सा इसका मतलब में रबी की फसल में वृद्धि का क्या लक्ष्य रखा गया? लक्ष्य है कि देखिए सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग जब तक किसान खुद को अपने आप को ये नहीं एग्री करेगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। किसान सरकार सभी सुविधाएं दे रही है आपको, बीज से लेके चाहे अनुदान पे हो, चाहे टपक सिंचाई PDMC के द्वारा, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड का है। किसान को खुद भी जागरूक होना जरूरी है। जब तक वो जागरूक नहीं, फसल के लिए क्या क्या अनुदान पे आया है, कितने राशि किसानों को देंगे? अभी जो है ना, अभी जो पैक्स में हो या इस बार हम लोग निजी विक्रेता जो है उनको भी दिया गया 50% अनुदान पे, जिसमें गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सब दिया गया है। सरसों, गेहूं और चना दोनों में ही 50% किसानों को देना? हाँ, नहीं तीनों में है। तीनों में देना? हाँ, फिर प्रत्यक्षण के लिए भी बीज आया है। अभी यहाँ पे तो ये नहीं हुआ है, जैसे कि आने वाला है प्रत्यक्षण के लिए, जो कि वो आपको 100% अनुदान पे होता है। और उसके लिए वही है कि किसान को एक क्लस्टर में लगाना है, ठीक है। क्लस्टर में कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम 10-15 किसान मिलकर एक जगह लगाए। लगभग गेहूं की रेट क्या पड़ेगी, कैसे क्यों कर पाएंगे? अप्रोक्स 20 रुपीज था अनुदान वाला। इसका मसला में किसान की तरफ से क्या क्या समस्या है? समस्या तो वही है, मेन चीज है यहाँ सिंचाई की बात करते हैं। दूसरा चीज है कि बाढ़ का बोलते हैं, तो बाढ़ का अभी तक हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बाढ़ का ऐसा कुछ प्रावधान आया नहीं है। मे भी भविष्य में इसका बाढ़ का आ जाए। सिंचाई का जहाँ तक सुविधा है, पठारी क्षेत्र होने की वजह से तो हम सिंचाई नहीं कर, उसका एक योजना बहुत पहले आया था लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। वो लिफ्ट इरिगेशन का था, जैसे कहीं भी नदी हो, तालाब, वहां से पानी उठा के लाया जाए। अंतिम प्रश्न है, विभाग की तरफ से वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं जो लाभकारी है वो चल रही है? अभी तो आपको बताया ही, जो सोलर या था आपको क्या है, आपको PDMC हो गया, चाहे कुसुम योजना हो गया, चाहे आपको किसान समृद्धि योजना हो गया, ये अभी फिलहाल टॉप ए पे है। इसका लाभ किसान कैसे ले? किसान को अभी इसमें देखिए, कुसुम योजना में आपको आधार कार्ड वगैरह देना होता है, जमीन का पेपर हो गया वो देके फॉर्म भर, ऑनलाइन सब सुविधा है। किसान समृद्धि में भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता है कि एक है वो जो नेसेसरी है, वो आपको वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा से आपको पारित करवाना होगा, और उसमें क्लियर है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।